प्यारे प्यारे सत्संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। दास का विनती स्वीकार कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोई मुझसे त्रुटि हो जाए तो क्षमा भी कीजिएगा सत्संगत जी। सत्संगत जी, समय समय की बात है। एक बार एक परिवार में भजन हो रहा था, सत्संग हो रहा था, सुमिरन हो रहा था सत्संगत जी। तो एक माता जी ने अपने बच्चे को लेकर के वहां पर पहुंची सत्संग सुनने के लिए। तभी सत्संगत जी महात्मा जी बोले, हमें जो भोजन करते हैं वो भगवान को पूजा पाठ करने के बाद करते हैं, पहले भगवान को खिलाते हैं। नहीं तो जो भगवान को नहीं खिलाते हैं पहले ही या खाने लगते हैं, वो पापी के समान है, पाप करते हैं। लेकिन जब पूजा का जब अंतिम समय था, उस दिन बच्चे को लेकर आई थी माता जी सुनाने के लिए। तो वो बच्चा सत्संगत जी सुन रहा था। तभी महात्मा जी जब सत्संग भजन करके उठे तो वह बालक उनके पीछे लग गए। बोले, महात्मा जी मुझे एक बात बताइए, मेरे पास तो कोई भगवान ही नहीं है, मुझे भगवान दे दीजिए, मैं भी भगवान को पहले खिला करके खाऊंगा। अब सत्संगत जी महात्मा जी बहुत फेर में पड़ गए और इधर उधर भटकने लगे। तभी उनके मन में ख्याल आया, मेरे पास तो एक धतूरा है जो कि गांजे के समान है, चलो इसे ही दे देता हूँ। सत्संगत जी वो महात्मा जी उस बालक को दिए, बोले यही भगवान है। लेकिन उस बालक ने बोला, मैं इन्हें कैसे भोजन कराऊंगा। तो सत्संगत जी महात्मा जी बोले, नहा के नहला देना और पवा के पा लेना। अब देखिए सत्संगत जी, यहाँ पे बात होती है कि कैसे भ्रमित लोग हैं। सत्संगत जी जो बच्चा था वो इतना खुश हुआ कि अरे मुझे तो भगवान मिल गए। अब देखिए इस अंधे विश्वास को, जिसको कहते हैं अंधविश्वास, गांजे की पोटली को मान लेना भगवान है। अब वो क्या किए कि गए अपने घर और जैसे ही नहाए, उसके नहलाने के बाद उनको जब भोजन की तैयारी कराने लगे, जब वो अब गरीब आदमी भोजन में बाजरे की रोटी अब करे तो क्या करे, वहीं बना था, वहीं देने वाले थे, वहीं लेकर के खा रहे थे। और खिलाने के लिए पहले खिलाए तो वो खा नहीं रहे थे। लेकिन इतने में उनके मन में ख्याल आया कि ये भगवान इसलिए नहीं खा रहे हैं कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, बाजरा रोटी नहीं खाते होंगे, कहीं यह खीर पूड़ी खाते होंगे। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गया, वो तो खाए नहीं, भगवान भला भांग धतूरा कहाँ से। लेकिन सत्संगत जी उसी समय वो रोने लगे, भगवान तो खा नहीं रहे हैं, बिना पवा के पाना भी नहीं है। महात्मा जी कहे हैं उनकी बात का आज्ञा मानना है, अब करे तो क्या करे। उसी समय अब बोले कि मैं तो मर जाऊंगा बिन खाए। तभी प्रभु प्रकट होते हैं और कहते हैं, तुम तो जिसे देना है, जिसे खिलाना है उसको दे ही नहीं रहे हो, और ये भांग के पुड़िए गोले को दे रहे हो खाने को। तुम कितने निर्दयी हो, 3 दिन से तो मुझे भूख लगी है और अभी तक तुम इस भांग धतूरे से दे रहे हो, लो प्रभु लो प्रभु। अब करे तो क्या करे। वो एक रोटी थी बाजरे की, जिसमें वो लड़के ने बोला, देखिए मेरे पास तो एक ही रोटी है, इसमें से आधा आप खाइए, आधा और मैं खाऊंगा। अब तो प्रभु की लीला महिमा अपरंपार होती है, आप जानते ही हैं। उस दिन से सत्संगत जी उस लड़के के जीवन आर्थिक ही बदल गया, वो धन्ना सेठ बन गया। इसे कहते हैं विश्वास, अंधविश्वास। मान लो भगवान है, उन पे विश्वास इतना रख लिए कि अब वो धन्ना सेठ बन गए। अब एक आता है पाखंड, जो कि झूठ मूठ का अंधविश्वास फैला रहे हैं। अब वो क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं, मैं तुम्हारा ये रोग नष्ट कर दूंगा, मैं तुम्हारा आयु बढ़ा दूंगा, हम तुम्हारे ये कर देंगे वो कर देंगे, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। भला बताइए, जैसे कि उसने बोला, मैं तुम्हारे हाथ देखकर बता सकता हूँ कि तुम्हें कब धन की प्राप्ति होगी, धनी कब होगे। तुम्हारे पास देखने से हाथ को तुम्हारे पास धन आएंगे। अब आपको कौन समझाए, उन लोगों को कौन समझाए जो इनमें भ्रमित है, पाखंडी पर विश्वास करते हैं सत्संगत जी। जैसे
हाथ देख कर के वो बता दें कि आप धनी होने वाले हो, हाथ दिखाओ आप धनी हो जाओगे, तो उनसे ये कहो कि आप खुद देख कर के अपने आप धन्ना सेठ बन जाओ, धनी हो जाओ, हमें क्यों बता रहे हो। इस तरह के पाखंड देखने को आपको मिलता ही होगा साथ संगत जी। ये सब अंधविश्वास से इसमें फंस जाओगे तो नष्ट हो जाओगे। जो इसमें है वो बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि आप उनको बेवकूफ़ बना सकते हो जो कि मेरे वीडियो को नहीं देखते हैं, सत्संग भजन नहीं करते हैं, सत्संग में नहीं जाते हैं, उनको बेवकूफ़ बना सकते हैं पाखंडी लोग। लेकिन जो वीडियो को देखते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं और निरंकारी मिशन से जुड़े हैं, उनको भला कैसे पाखंडी बाबाओं मूर्ख कभी नहीं बना सकते। क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है कि निरंकार जिसका कोई आकार नहीं होता है साथ संगत जी। पर इसे कैसे, जैसे कि आप सतगुरु का भजन कीर्तन करिए, आप उनको अपने प्रेम के लीला में रिझा लीजिए, आपको वो संकट से दूर करेंगे। आपको धन की प्राप्ति होने के नहीं, लेकिन जैसे आप कर्म करेंगे, कर्म अच्छा तो सब कुछ अच्छा होता है साथ संगत जी। कर्म के अनुसार आपको फल मिलता ही मिलता है। चाहे आप लालच कर रहे हैं या फिर किसी को देख रहे हैं कि वो तो ये हो गया, इसको नीचा दिखाना चाहिए, तो आपको ऐसा फल मिलेगा ही साथ संगत जी। और आप अच्छे कर रहे हो तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म कर रहे हो बुरा फल मिलेगा साथ संगत जी। अब साथ संगत जी हमें ये क्वेश्चन मिलता है कि आखिर हम सत्संग में जाते क्यों हैं। वो तो को पता होगा, हमें अच्छे अच्छे विचार सुनने को मिलता है, अच्छे अच्छे वाणियों, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे मित्र, ऐसे ऐसे करके, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रभु ने बनाया है कोई भी चीज़, कोई अंधकार है तो प्रकाश भी है, प्रकाश है तो अंधकार भी है, बुरे लोग हैं तो अच्छे भी लोग हैं, जैसे तमाम चीज़ें हैं वगैरह वगैरह। तो कहने का अर्थ था किसी भी अपराधी जैसे कि पाखंडी, ढोंगी, व्यर्थ का समय बर्बाद न कीजिए। समय है तो भजन कीर्तन, प्रभु सतगुरु सेवा सुमिरन सुनिए, करिए, देखिए। समय नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे प्रभु ही सब कुछ दिया है और प्रभु ही सब कुछ ले रहा है, लेकिन आपस में एक दूसरे चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि ये प्लान करेंगे, वो प्लान करेंगे, हम तो ये करेंगे। हमें किसी आपसी द्वेषता नहीं करनी है, मिलजुल के रहना है और प्रभु से नाता जोड़े रखना है, प्रभु से प्रेम करने रखना है। हमें अंधविश्वासी में नहीं पड़ना है साथ संगत जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ आपको यह सत्संग विचार अच्छा लगा होगा, या फिर नहीं तो आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं, या फिर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट में धन निरंकार लिखना ना भूलिएगा सत्संगत जी। प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी।